इस मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे पहला राजाओं की किताब 1 अध्याय उसका 5 से लेकर के 6 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है। तब हगीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। अतः उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। उसके पिता ने जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था, तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के बाद उसका जन्म हुआ था। यहाँ हम देखते हैं दुनिया के विषय में, क्योंकि जो है राजा दाऊद के पुत्रों में से एक था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना थी कि राजा दाऊद के पुत्र सुलेमान को अगला राजा बनाए, लेकिन जो दुनिया था वह जो है अपना सिर ऊंचा किया और कहने लगा मैं राजा बनूंगा। और हम देखते हैं इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे जो है कुछ लोगों को उसने जो है अपनी ओर किया और जो है एक भोज दिया। उसने जो है अपने आप को जो है राजा घोषित करके जो है एक भोज दिया, लेकिन जो सुलेमान था उसको परमेश्वर का दास जो दाऊद था उसने जो है राजा बनाया। और आगे चल करके हम देखते हैं दोनों भाई के मध्य में जो है फूट पैदा हुआ और कुछ कारणवश आगे और हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जो है अदोनिय्याह की मृत्यु जो है उसके छोटे भाई कह सकते हैं जो सुलेमान था, राजा सुलेमान, उसके आदेश पर हुआ। तो कहने का मतलब ये कि आज यदि हम जो है अपने बच्चों के जीवन को लड़कपन से जो है बड़े लाड प्यार से पालते हैं, उनको हम जो है उनकी गलती पर डांटते नहीं हैं, फटकारते नहीं हैं, तो वे आगे चल कर के जो है परमेश्वर के विरुद्ध में भी जाने से जो है नहीं डरेंगे। इसलिए आज बहुत ज़रूरी है कि आज हम बच्चों को जो है एक लड़कपन अवस्था से ही डांटें और जो है जहाँ पे समझाना है वहाँ पे समझाएं, जहाँ छड़ी लगाना है वहाँ छड़ी लगाएं। हम और एक वचन देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे नीति वचन की किताब 29 अध्याय उसका हम देखेंगे 15 पद। यहाँ पे लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। और आगे देखते हैं 17 पद में कहता है, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। प्रियो, हम देखते हैं कई बच्चों को जो है बड़े होकर के माता पिता को जो है जिस प्रकार से आदर देना चाहिए वैसा आदर नहीं देते हैं। और कई बार उनको जो है हम देखने में आता है कि जो है घर से भी बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह की बातें जो है होती हैं। तो आज हमको चाहिए कि जो है हम अपने बच्चों को जहाँ डांटना है वहाँ डांटें, जहाँ छड़ी लगाना है वहाँ छड़ी लगाएं, जहाँ प्रेम से उनसे बात करना है, प्रेम से सिखाना है वहाँ पे जो है प्रेम से उनको सिखाएं, समझाएं और परमेश्वर की शिक्षा देते हुए जो है हम उनका पालन पोषण करें, ताकि जो है आने वाले समय में जो है हम एक आशीषित जीवन का, एक चैन से भरा जीवन का जो है आनंद ले सकें। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम अपनी आंखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। इस वक्त प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बोला, बातचीत किया, उसके लिए विशेषकर प्रभु जी मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका नाम रूपाली है पिता परमेश्वर। और ये बहन प्रभु अपने बच्चों को प्रभु जी हाँ प्रभु बिल्कुल भी प्रभु जी हाँ प्रभु ना तो डांटती है ना तो छड़ी लगाती है, वरन प्रभु यदि कोई उनको डांटना भी चाहे प्रभु तो उन्हें भी प्रभु जी डांटने नहीं देते हाँ पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जिसके कारण इनके बच्चे पिता परमेश्वर हाँ प्रभु बिगड़ रहे हैं प्रभु जी। और यह बहन सोचती है तो अभी छोटे हैं, बड़े होंगे तो सुधर जाएंगे। प्रभु इस बहन को समझ दे, या इस बात को जानने पाए कि यदि ये छोटे में सुधरे नहीं तो बाद में भी ये सुधरने नहीं पाएंगे। इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम माता पिताओं के लिए प्रभु जी जो अपने बच्चों के प्रति लापरवाह है प्रभु, जो अपने बच्चों के प्रति निश्चिंत है प्रभु जी, और अपने बच्चों के प्रति इतना ज़्यादा प्रभु जी वे प्रभु जी हाँ प्रभु दयालु हो गए हैं प्रभु कि उनकी गलती होने पर भी उनको ना तो डांटते हैं ना तो प्रभु जी छड़ी लगाते हैं। पिता ऐसे भाई बहनों की आप सहायता कीजिए, इस बात को समझने पाए प्रभु कि छड़ी और डांट से प्रभु बुद्धि प्राप्त होती है प्रभु जी, समझ प्राप्त होती है पिता हाँ प्रभु जी। और प्रभु जी वे अधलोक में भी जाने से बचते हैं प्रभु जी। आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, हर एक को आप सहायता कीजिए, हर एक की आप प्रभु जी मदद कीजिए पिता कि प्रभु जी अपने बच्चों को प्रभु आपके भय भक्ति में बढ़ा सके पिता, और आपकी महिमा के लिए तैयार कर सके और एक आशीषित जीवन को देखने पाए। विशेषकर प्रार्थना करते हूँ इस बुजुर्ग माँ के लिए प्रभु जी जिसके बेटे ने पिछले दिनों में इन पर हाथ उठाया प्रभु जी, और ये बहन प्रभु जी उस बात के कारण प्रभु जी टूटी हुई है पिता। इसी वक्त अनुग्रह कर तेरी चंगा करने वाली सामत प्रभु इनके सिर से लेकर पैर तक यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए और इनका टूटा हुआ हृदय प्रभु यीशु के नाम
आराम से चंगा हो जाए और होने दे प्रभु जी। वो बहन प्रभु जी उस बात को भूल नहीं पाए प्रभु जी, और अपने जो बेटे से प्रभु जी मेल मिलाप के साथ रह सके, ऐसा अनुग्रह कर। सारी आदर सारी मत तुझको देते हैं। तूने प्रार्थना सुना, उसका धन्यवाद। धन्यवाद साथ बहन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।